ख़वातीन व हज़रात, कल आपने गुफ्तगू सुनी हज़रत इमाम मेहदी के हवाले से दो मुमताज़ उलमा की। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब मेरे साथ कल तशरीफ़ फरमा थे और गुफ्तगू में कुछ तशनुगी रह गई थी। मैं चाह रहा हूँ कि आज उसे मुकम्मल करूँ। और मुफ्ती शाह जमालुद्दीन बगदादी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ भी गुफ्तगू चली थी। मैं बताता चलूँ कि मैं अहले तशी मसलक जो इमाम मेहदी के बारे में सोचते हैं और तसव्वुर करते हैं कि क़यामत से पहले उनका क्या किरदार होगा, और जो अहले सुन्नत वल जमात के जहन में इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट, उसे क्लियर करके फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाह रहा था। इसीलिए मैंने दोनों शख्सियात को कल भी दावत दी, आज भी दावत दी। आपका तशरीफ आवी का शुक्रिया। जो अहले सुन्नत के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हें शिकस्त नहीं दे सकेंगे गालिबन। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ याजूज और माजूज को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शिकस्त नहीं दे सकेंगे। जी मैं अर्ज करता हूँ, उस पर मैं अर्ज करता हूँ। पहले तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जैसे कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन लम युवक्किर कबीरना व मन लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने बड़े का एहतराम ना करे, छोटे से मोहब्बत ना करे, मेरी उम्मत से नहीं। आपका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। मेरे वो कहने का जो मुजद्दिद कहने का मतलब, जिस तरह हज़रत ने फरमाया बहुत सारे लोगों ने मुजद्दिदियत का दावा किया, असल में वो जुज़वी मुजद्दिद है। मैंने जो जुमला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मुस्तअमल हुआ है, वो मुजद्दिद कामिल का है। तमाम जितने भी आज दिन तक मुजद्दिद हुए हैं, वो जुज़वी तौर पर उन्होंने दीन की कहीं बिगाड़ हुआ, किसी खत्ते में हुआ, किसी इलाके में हुआ, तो उन्होंने उस बिगाड़ को दूर किया। इमाम महदी अलैहिस्सलाम आप मुजद्दिद कामिल होंगे, और आप उस आपके तसर्रुफात में से ये होगा कि पूरी दुनिया पर आप बहम्दिल्लाह ताला इस्लाम के परचम को लहरा देंगे और अमन कायम होगा। एक बात। दूसरी बात ये अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि जो याजूज माजूज हैं, हमारे यहाँ क्या कि हम हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ की, अबू दाऊद शरीफ की, नसाई शरीफ, माजा, तमाम सियासता की, और देकर इमाम बैकी ने लिखा, और इमाम सुखावी ने लिखा, इमाम कुर्तुबी ने लिखा, इमाम अस्कलानी वगैरह इन तमाम ने लिखा। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या है कि हदीस शरीफ से जो हमें नतीजा अखज़ हमने किया, या जो हमें होता है नतीजा अखज़, वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी कहा जाएगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने अफराद को लेकर तो कोतूर पे तशरीफ ले जाएं, या किला बंद हो जाए। जी, तो वो तशरीफ ले जाएंगे कोतूर पे, और फिर ये इस कदर तबाही मचाएंगे दुनिया में याजूज और माजूज कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और फिर उसके बाद वो बद्दुआ करेंगे उनके हक में, और अल्लाह की बरगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला की मदद आएगी, अल्लाह ताला की। तो मकसद ये हुआ कहने का, दुआ जब वो करेंगे, वो बात पूरी कर लो मैं, दुआ जब वो करेंगे तो उनके यहाँ कीड़ा कोई ऐसा आ जाएगा कि वो फिल फोर सारी मर। मेरा नुक्ता जो था वो ये था कि जब हजरत जुल्करनैन ने दीवार तामीर की, असल में उन्होंने भी लड़ाई नहीं कर पाई, दीवार इतनी पावरफुल थे वो याजूज माजूज कि दीवार उनको रोक दिया था। अच्छा, अब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको शिकस्त नहीं देंगे, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। ये तो हमारा नुक्ता नजर है, जैसे हजरत का नहीं, हजरत का नुक्ता नजर है कि वो शिकस्त दे देंगे हजरत इमाम मेहदी। देखिए, इमाम मेहदी गालिब आएंगे ना तो शिकस्त ही हुई। हाँ, लेकिन नहीं, अहले सुन्नत के नजदीक वो आएंगे ही इमाम मेहदी के बाद। जी, हमारे यहाँ ये है कि इमाम मेहदी का जब इंतकाल हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो याजूज और माजूज का खुरूज होगा, और फिर उसके बाद वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ के नतीजे में उनके गलों, पहले तो एक इमाम मेहदी आएंगे, इसमें तो हमारा इत्तेफाक है। बिल्कुल इत्तेफाक, बिल्कुल। आप आके दुनिया में आलमी हुकूमत कायम करेंगे, इसमें भी इत्तेफाक है, कोई शक शुबा नहीं। सारी दुनिया में अदल और इंसाफ नाफिज करेंगे। असल में ये बात और याजूज माजूज की बात तो मेरा हाल है, इसमें फर्क है। यानी उनके आलमी तौर पर हाकिम होने में किसी को कोई रत्ती बराबर भी शुबा नहीं। अच्छा, अहले तशरीह भी इस पर मुत्तफिक, हम भी इस पर मुत्तफिक। बात जो याजूज माजूज की, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा सा, अगर कुछ झगड़े की बात नहीं है, झगड़े की बात इसमें सिर्फ इतनी सी बात, मैं ये कहता हूँ कि वो बहस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है। असल गुफ्तगू इमाम महदी, और ये वो जैसे आपने कहा, बिल्कुल आएंगे, दुनिया में अमन कायम करेंगे, दीन वाहिद होगा, दीन वाहिद हो वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। दीन हक को तमाम अदियान आलम पर गालिब आना है, और ये कुरान का वादा है। कुरान का ये वादा है कि ऐसा होना है, और उसने रसूल को भेजा ही इसीलिए था। इसमें तो अब ये रसूल कार रिसालत ज़ाहिर है कि ये नायब है, नियत की मंजिल पर है। मैं अर्ज करूं कि ये दीन हक कायम होगा, और कोई
दूसरा दीन नहीं होगा, ऐसा कुरान का वादा है। तो आज तक हुआ ऐसा? बिल्कुल होगा, नहीं हुआ ना, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं, किसी दौर में नहीं होगा, किसी दौर में नहीं होगा। यकीनन वो इमाम महदी ही के इमाम महदी ही आकर के सारी दुनिया को फतह करके दीन हक कायम करेंगे। अच्छा, मैं एक तो बात ये कि एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं इमाम के पास, वो एक्स्ट्रा पावर्स क्या होंगी? यही कि सारी दुनिया में अमन कायम। अच्छा, एक्स्ट्रा पावर से मुराद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यहाँ हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत वल जमात के ना, वो एक्स्ट्रा पावर एक अल्लाह का वली जो होता है ना, वो भी उसमें भी। अच्छा, चूंकि इमाम उसे क्या कहेंगे एक्स्ट्रा पावर्स को? करामत कहेंगे, मुअज्जा कहेंगे? मुअज्जा सिर्फ नबी के साथ खास है, कुदरत अल्लाह के साथ खास है, और करामत वली के साथ। अच्छा जी, जो आम जो औलिया हैं, जो रंगे मुस्तफा में रंगे जाते हैं, हमारे उनके पास भी एक्स्ट्रा पावर होती है मिन जानिबिल्लाह। तो वो जो है ना जी, वो हमारे यहाँ भी वो सुल्तानुल औलिया बनकर आएंगे। वो इतनी पावर किसी में भी नहीं होगी वली में। इससे पहले हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक भी जितनी पावर के अल्लाह सुब्हानहू उनको अता फरमाएगा, इन सहाबा के बाद तबा ताबईन से लेकर अब तक, और बल्कि उस वक्त तक जब तक उनका ज़हूर होगा, इतनी पावर नहीं होगी, और यकीनन अल्लाह ताला सुब्हानहू उनको पावर अता फरमाएगा। लेकिन ये एक थोड़ा सा समझने की जरूरत फिर भी रह जाएगी कि सिर्फ वो छू मंतर नहीं करेंगे ऐसे, वो बकायदा वो जिहाद करेंगे, बकायदा वो मुकाबला करेंगे, और बकायदा एक स्टेट कायम करेंगे, और वो उस तरीके से वो इस्लाम के परचम। अच्छा, एक्स्ट्रा पावर्स क्या होती हैं इमाम के पास? एक, अच्छा पहले तो ये बताएं ना कि ये अपनी जगह एक पावर है कि वो मौजूद हैं और गायब हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसकी कैसे वजाहत? ये पावर अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह की दी हुई है, ये अल्लाह की इसको ये क्या है? इसको यानी देखे ना, इसाब कहफ है, जैसे मैंने ये अहले तशी जब उलमा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसाब कहफ जिस तरह सो सकते हैं और फिर दोबारा उन्होंने भी जिंदा होना है, गालिबन हो गए, जिंदा तो हो गए वो दोबारा, और फिर विसाल भी फरमा गए, असहाबे काफ ना। नहीं, लेकिन कहा जाता है कि शायद दोबारा आएंगे और आखिर में आके नहीं, मेरा अहले तशी के यहाँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, वो उनका तो विसाल हो गया। आपके यहाँ दोबारा आएंगे? जी हाँ, अहले तशी में वो दोबारा आके लश्कर में शामिल होंगे। अच्छा, क़यामत से पहले, यानी वो भी गायब है? वो भी गायब है। अच्छा, ठीक, ये मैं वजाहत फरमाऊं क्योंकि देखें ना, बहुत सारे नुकात पे इख्तिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। अहले सुन्नत के नजदीक जब वो वापस चले गए गार में, और वो जाके फिर विसाल फरमा गए। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन अहले तशी के नजदीक ठीक, इसाबे कहफ ने दोबारा आना है। अच्छा, गार से दोबारा आना है और इमाम मेहदी के लश्कर को ज्वाइन करना है। जी, दुरुस्त फरमा रहा हूँ? बस हमारे यहाँ तो सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, मैं एक और भी पूछूंगा कि और भी कोई पैगंबर शायद जिंदा है, मैं उनको हजरत खिदर का भी पूछूंगा आपसे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यानी वो उनका जो गायब होना, यानी वो गायब है लेकिन जाग रहे हैं। जी। अच्छा, क्या उन्होंने अपनी पावर्स किसी को डेलीकेट की हुई है? ये जो विलायत फकी का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? अपनी पावर्स यानी आयतुल्लाह या ये सारा जो विलायत फकी, यानी वो कैसे पावर्स कैसे डेलीगेट करते हैं? आयतुल्लाह कौन है? चले मुझे आप जरा सिर्फ बताइए, जो आयतुल्लाह का मतलब अल्लाह की निशानी। अल्लाह की निशानी। अच्छा, अब यह है कि जो मरजइयत की मंजिल पर आलिम या फकी होता है, वजाहत मर्जियत की तकरीबन सारी दुनिया उसको तस्लीम करती। इन मर्जा से क्या मुराद होती है? मर्जा यानी लोग हर एक बंदा उसकी तरफ मुतवज्जे हो, तकरीबन मेजॉरिटी, यानी सब उसको माने। हाँ, यानी सब, और सिर्फ अवाम नहीं। अच्छा, बल्कि उलमा भी। उलमा इस वक्त अच्छा, लेकिन मैं एक चीज, आपने बड़ा अच्छी गुफ्तगू छेड़ी और बात रह जाएगी तशना। इमामत के बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत वजाहत की। अच्छा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, उनसे भी सवाल हुआ, अब तुझे साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे, देखे एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, फख्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। ऐसा कुछ अच्छा, तो नहीं, मर्जा फितना है मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे, यानी मलूकियत की तरफ इशारा हो रहा है। अच्छा, ठीक है, यानी मलूकियत नहीं है खिलाफत या इमामत। ठीक है, हालांकि उन्होंने क्लेम किया
ठीक। मलूकियत ने क्लेम किया कि हम खलीफा हैं, खलीफा। लेकिन है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक। मर्जा से क्या मुराद है? सारी दुनिया में जिसकी तकलीद की जाती हो, तकलीद। इस वक्त मर्जा कितने हैं और कौन है? देखिए इस वक्त मर्जा मुख्तलिफ हैं, एक से जायद हैं। अच्छा, एक से जायद जाहिर है। जाहिर है। अच्छा, जाहिर है, यानी लेकिन 2-3 के नाम अगर आप बताएं। आयतुल्लाह सिस्तानी है, इराक में। इराक में है। ठीक है। आयतुल्लाह खामनाई है, ईरान में। ठीक है। ईरान में है। इसी तरह से और है। तो जो मर्जा है उनको आप आयतुल्लाह, हाँ, उनका आयतुल्लाह होना जरूरी है। 12 है गालिबन। नहीं, कोई फिक्स नहीं कर सकते आपके 12 हैं या कम है या ज्यादा। इमामत तो फिक्स है कि 12 हैं। 12 हैं। नहीं, हर दौर में मर्जा कम या ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, कम या ज्यादा। जो मर्जा है उनका राब्ता इमाम से है, इमाम गायब से। जी। अच्छा, राब्ता उनका फिजिकल तो नहीं है? देखिए ये मौलाना बेहतर बता सकते हैं, गाइडेंस मिलती है। अच्छा, नहीं, किस सूरत ख्वाब की सूरत वही तो नहीं आ सकती ना? नहीं, वही बिल्कुल नहीं आ सकती। और ख्वाब या कशफ ये क्या? नबूवत के दरवाजे बंद हैं, वही बिल्कुल नहीं आ सकती। सच्चे ख्वाबात रह गए हैं। हजूर पाक खुद इरशाद फरमाते हैं नबूवत में से कुछ बाकी नहीं है सिवाय मुबशरात के, और वो हैं सच्चे ख्वाबात। इल्हाम हो सकता है, यानी इल्क़ा हो सकता है उसी बात का, और इल्हाम हो सकता है। और नबूवत के दरवाजे बिल्कुल बंद है। जैसे हज़रत फरमा रहे थे या तो वो नबी हैं, तो नबी तो कन्फर्म नहीं है। नहीं। ठीक है ना जी। अब वो इमाम यानी इनके यहाँ जो भी कंसेप्ट जो बतला रहे थे जी। अच्छा, वो जो मर्जा है हमारे यहाँ, कोई मर्जा सिर्फ हम कहते हैं, ऐसी मर्जा अरबी में कहते हैं जिस चीज़ की तरफ रजू किया जाए। अच्छा, रजू किया जाए। ठीक है। तो जो आयातुल जो इनके यहाँ हजरात हमारे अहले तशरीफ भाइयों के यहाँ मर्जा हैं, यानी वो अगर बहुत सारे हैं तो फिर बहुत सारों की तरफ रजू हो रहा है ना फिल वक्त। और अगर कोई एक है तो फिर वो एक ही मर्जा है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई तस्वर या कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। अच्छा, मर्जा वाला। एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो।